नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिटर की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले की, जो कि 12वां मुकाबला होगा आईपीएल का सीज़न 17। और यहाँ पे ये मुकाबला काफ़ी बेहतरीन हो सकता है क्योंकि एक तरफ जीटी की टीम दिख रही है तो एक तरफ एसआरएच, जो इस समय की सबसे बेहतरीन सबसे मजबूत टीम लग रही है। बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाज उनके पास मौजूद हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है इस बार एसआरएच की टीम। पहले तो उन्होंने पैट कमिंस को जिस तरीके से कप्तान बनाया, सबसे महंगे खिलाड़ियों में वो दूसरे नंबर पर रहे थे ऑक्शन में, उसके बाद जिस तरीके से वो कप्तान बने और फिर जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आ रही है केकेआर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद एकदम करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था 4 रनों से। लेकिन मुंबई के सामने बहुत ही बुरी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को एक तरफा तरीके से हराया था 277 जो उनकी आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट था, उसको चेज नहीं कर पाई थी मुंबई की टीम, 31 रनों से पीछे रह गई थी। लेकिन वहीं पर जीटी की बात करें तो पहला मुकाबला मुंबई को हराने के बावजूद सीएसके से हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पे शुभमन गिल युवा कप्तान के कप्तानी में कहीं ना कहीं जीटी की टीम थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए अभी दिखी है। पहला मुकाबला तो जरूर मुंबई के सामने जीत गई थी, लेकिन सीएसके के सामने थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई थी। हालांकि फिर से वो होम ग्राउंड पे खेल रही है, पहला मुकाबला होम ग्राउंड पे ही खेली थी, वहां पे जीत हासिल करी थी। अब फिर से अहमदाबाद में ये मुकाबला होने वाला है, जो कि काफ़ी मज़ेदार मुकाबला होगा। दिन का मुकाबला है, ये डबल हेडर होने वाला है संडे को, तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाइए। दिन में अहमदाबाद की पिच थोड़ी सी अलग होते हुए दिख सकती है। तो इस वीडियो में सभी पॉइंट्स पे एक एक करके बात करेंगे और एक बेहतरीन फैंटेसी टीम तैयार करेंगे आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को, क्रिकेट एडिटर के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए जीटी और एसआरएच के बीच मुकाबला आईपीएल सीजन 17 का 12वां मुकाबला होगा और काफी धमाकेदार मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ शुभमन गिल जो कि युवा बल्लेबाज है, अहमदाबाद में काफी अच्छा स्टैट्स है उनके, काफी अच्छी बल्लेबाजी रहती है उनकी, यहाँ पे काफी हमने देखा है ना। उसके बाद अगर एसआरएच की बात करें तो विस्फोटक बल्लेबाज एकदम ट्रेविस हेड से लेके अभिषेक शर्मा, उसके बाद एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, नाम लेते जाइए। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। और वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी यानी कि राशिद खान भी आपको जीटी की टीम में खेलते हुए दिखेंगे। उनके सामने कैसा परफॉर्मेंस रहता है राशिद खान का, उस पर भी नजरें रहने वाली है। सामने हेनरी क्लासन होंगे तो कैसी गेंदबाजी राशिद खान करते हैं उस पर भी नजरें सबकी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लेइंग 11 देख लेते हैं फटाफट दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो यहाँ पे गुजरात टाइटन की जो पॉसिबल 11 हो सकती है वो देखिए, उसमें रिद्धिमान शाह विकेट कीपर तौर के खेलते हुए आपको दिखेंगे। फिर आपके साथ रिद्धिमान शाह के साथ वहां पे शुभमन गिल ओपन करेंगे, जबकि साई सुदर्शन 3 नंबर पर अभी तक अच्छे बल्लेबाजी करी है, पिछले मुकाबले में एंकर रोल प्ले करा था। और साथ ही विजय शंकर वहां पे, शायद विजय शंकर यहां पे चेंजेस हो सकते हैं अगर माना जाए, देखा जाए तो विजय शंकर की जगह यहां पे शाहरुख खान को बुलाया जा सकता है जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, क्योंकि विजय शंकर से जीटी की टीम गेंदबाजी तो करा नहीं रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जा रहे। तो ऐसे इससे अच्छा है कि हम एक प्योर बल्लेबाज लेके आए जो तूफानी अंदाज में बैटिंग कर सकता है, तो वो शाहरुख खान यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमरजई, राहुल तेवटिया, राशिद खान, उमेश यादव का भी फॉर्म यहाँ पे चिंता का विषय है। उमेश यादव की जगह भी एक कोई गेंदबाज यहाँ पे चेंज, जैसे कार्तिक त्यागी, उनके पास काफ़ी अच्छे युवा गेंदबाज हैं, उनको भी यहाँ पे लाया जा सकता है। जबकि साई किशोर आपको खेलते हुए दिखेंगे, साथ में स्पेंसर जॉनसन। हालांकि स्पेंसर जॉनसन को बाहर करके यहाँ पे एक गेंदबाज की जगह आप केन विलियमसन को भी देख सकते हैं, क्योंकि केन विलियमसन उसी तरीके से आपको जीटी की टीम में आते हुए दिखेंगे जब एक फॉरनर यानी कि ओवरसीज बॉलर को आप कम करेंगे, क्योंकि बैट्समैन में तो आप किसी को कम नहीं कर सकते, या तो फिर अजमतुल्ला उमरजई, लेकिन फिर आपके पास एक ऑलराउंडर की कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन केन विलियमसन के लिए जगह बना सकते हैं। वो देखना होगा कि मैच में प्लेइंग 11 में चेंज होता है या नहीं होता है। उसके बाद सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे ट्रेविस हेड पिछले मुकाबले में खेले थे, पता नहीं पहले मुकाबले में क्यों नहीं खेले, थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। लेकिन दूसरे मुकाबले से ट्रेविस हेड ने शुरुआत कर दी और ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करी है, शानदार अर्धशतक लगाया था। इसके बाद मयंक अग्रवाल, थोड़ा सा फॉर्म इस समय स्ट्रगल चल रहा है। पहली पारी में 32 रन, पहले मैच में 32 रन आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा, पिछले मैच में तो टेस्ट इनिंग जैसी पारी खेली थी इन्होंने। तो उसके बाद मयंक अग्रवाल होंगे, साथ में अभिषेक शर्मा काफी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे पिछले मुकाबले में और 16 गेंदों पे इन्होंने अर्धशतक जड़ा था पिछले मुकाबले में, जो कि एसआरएच के लिए सबसे तेज 50 है। उसके बाद एडन मार्करम आएंगे, हेनरी क्लासन, इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, ये करके दिखा देंगे आपको। उसके बाद अब्दुल समद, शहबाज अहमद होंगे, पैट कमिंस होंगे, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनाडकट और मयंक मार्कंडे यहाँ पे आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। अब पिच रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पिच रिपोर्ट में आप देखिए कि यहाँ के विकेट वैसे तो
तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करते हुए दिखती है, लेकिन क्योंकि दिन का मुकाबला है, ये 3:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, तो थोड़ी सी धूप, यहाँ पे अच्छी खासी धूप पड़ेगी, तो वहाँ पे पिच सूखा होने की वजह से थोड़ी सी स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि दूसरी इनिंग में जो टीम गेंदबाजी करेगी वहाँ पे कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में वहाँ पे तेज गेंदबाज आपको थोड़े असरदार साबित हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब सेकंड हाफ में जो बॉलिंग कर रही होगी उसके फास्ट बॉलर्स को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। हालांकि विकेट तो काफ़ी शानदार है, यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आपको काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। हालांकि जो जीटी और मुंबई का मुकाबला हुआ था ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं हुआ था, लेकिन इस पर आपको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखिए 172 रन है, तो आप उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं 170, 80, 85 के आसपास का स्कोर यहाँ पे बनते हुए आपको दिखे। लेकिन अगर सनराइजर हैदराबाद पहले बैटिंग करते तो शायद वो 200 प्लस भी करते भैया, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। जिस तरीके की उनके पास बल्लेबाजी है तो भैया वो कर सकती है। उसके बाद अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात देखा जाए तो यहाँ पे 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से जीटी का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके की टीम है एसआरएच की, पलड़ा एसआरएच का थोड़ा सा भारी दिख रहा है, क्योंकि बेशक 2 मुकाबले जीटी ने जीते, 1 मुकाबला एसआरएच ने जीता है, लेकिन इस बार एसआरएच की टीम काफ़ी शानदार फॉर्म में है और वो इस बार पलटवार कर रही है भैया। एक एक टीम को चुन चुन के वो मारने का दम रखती है, तो इस बार वही करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे शायद ये 2-2 होता हुआ कल आपको दिख सकता है, जो अभी 2-1 स्कोर चल रहा है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए यहाँ पे टीम अब बनाते हैं। टीम बनाने की प्रक्रिया अब यहाँ से शुरू होती है कि हम किन खिलाड़ियों को कौन से लीग में रख सकते हैं, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, आप जो सी भी लीग खेलते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आए हैं कि भैया ये खिलाड़ी आपको स्मॉल लीग में अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं और ये खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग में अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो अब स्मॉल लीग पहले बात कर लेते हैं। स्मॉल लीग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए साई सुदर्शन, क्योंकि ये लगातार निरंतरता के साथ रन बना रहे हैं, तो ये लगातार रन बनाते हैं, तो ये एक अच्छी पिक है कि भैया ये ऐसा खिलाड़ी है जो आपको रन बना के ही देगा, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तो यहाँ पे साई सुदर्शन अभी तक 106 फैंटेसी पॉइंट जिता चुके, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। साथ में रिद्धिमान शाह 102, क्योंकि विकेट कीपर भी है और शुरुआत में तेज शुरुआत भी करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक चॉइस हो सकते हैं स्मॉल लीग में अच्छी, है ना। तो 102 पॉइंट्स इन्होंने भी फैंटेसी जिताई है। जबकि हेनरी क्लासन बिल्कुल भी मत छोड़ना, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर हेनरी क्लासन को हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 221 पॉइंट्स अभी तक जिता चुके, पिछले मुकाबले में 80 रन बनाए थे और उससे पिछले केकेआर की तरफ याद होगा क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, तो यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे पॉइंट दिलाए। साथ में अभिषेक शर्मा 158 पॉइंट उनके नाम भी है। तो ये भी आपके लिए ये 4 खिलाड़ी मस्ट पिक बन जाते हैं स्मॉल लीग के लिए, जो आपको भरोसा दे के रखा हुआ है कि भैया हम रन बना देंगे, हम आपको पॉइंट्स जिता देंगे। तो इन खिलाड़ियों को ध्यान में रखना है फैंटेसी टीम बनाते हुए। उसके बाद आप देखें जो रिस्की हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क वाले जो प्लेयर हैं कि भैया इनका दिन रहा तो ये चल जाएंगे, नहीं तो ये आपको डुबा देंगे, जैसे विजय शंकर हो गए, राहुल तेवतिया हो गए, साथ में भुवनेश्वर कुमार, अभी तक वो फॉर्म देखने को मिली नहीं है, और साथ में अब्दुल समद। ये 4 खिलाड़ी, 2 मैंने आपको जीटी की तरफ से बता दिया, विजय शंकर और राहुल तेवतिया। उसके बाद राहुल तेवतिया क्योंकि नीचे भी बल्लेबाजी करने आते हैं ना, जब तक वो बल्लेबाजी करने आते हैं 2-3 बॉलें बची होती है तो उनका फायदा है नहीं लेना, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जबकि विजय और गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट है, और विजय शंकर भी बॉलिंग नहीं करते हैं, तो ये भी मतलब दोनों के साथ वही सिमिलर सिचुएशन चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से विजय शंकर और राहुल तेवतिया थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। और साथ में भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि इनका फॉर्म ही अभी तक इनको नहीं मिला है, तो भुवनेश्वर कुमार और अब्दुल समद भी एसआरएच की तरफ से थोड़ा सा रिस्क वाला प्लेयर है। उसके बाद अब की प्लेयर्स की बात करते हैं कि की प्लेयर्स यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं। तो भैया गुजरात के लिए आप देखिए शुभमन गिल, बेशक वो रन नहीं आए, पहला मुकाबला 8 रन थे, उसके बाद 31 रन बनाए थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे लाइन लय पकड़ रहे हैं, तो ये क्या पता आज के मुकाबले में ये आपको बेहतर करते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे शुभमन गिल एक जीटी के लिए मतलब की प्लेयर है। उसके बाद डेविड मिलर भी पिछले मुकाबले में 2 मुकाबलों में उन्होंने 21 और 12 का स्कोर किया है, तो कहीं ना कहीं डेविड मिलर से वो उम्मीद हम करते हैं कि मिडल ऑर्डर में डेविड मिलर की वो स्पोर्टर किलर मिलर वाला वो शो देखने को आपको मिल सकता है। होम ग्राउंड पर मुकाबला है, तो एक बार फिर से मिलर भी यहाँ पे जीटी के लिए की प्लेयर हो सकते हैं। जबकि राशिद खान 2 विकेटें ली थी पिछले मुकाबले में, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन राशिद खान दिन का मुकाबला है, तो वहाँ पे अगर पहले गेंदबाजी आती है तो राशिद खान असरदार साबित हो सकते हैं। सूखा विकेट होगा, वहाँ पे थोड़ी सी धूप होगी, तो उसमें स्पिन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे और सामने बल्लेबाज
बल्लेबाज भी देखिए कौन कौन से, तो वहाँ फंसाना मतलब लंबी हिट लगाने के चक्कर में राशिद खान पे पक्का विकेट आ सकती है। तो ऐसे बल्लेबाज हैं, हेनरी क्लासन है, वहाँ पे एडन मार्करम है, ट्रेविस हेड है, तो ये थोड़े बल्लेबाज ओवरसीज बल्लेबाज हैं, इनको स्पिन उतनी बेहतर नहीं आता, हालांकि ये बेहतर स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि भैया हम फॉरन, हमें पेस बॉल ज़्यादा पसंद है, और राशिद खान वैसे ही जब सामने आते हैं तो वैसे ही बड़े बड़े बल्लेबाजों का बोलती बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राशिद खान आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई बल्लेबाजी भी करना चाहते हैं, गेंदबाजी में भी शुरुआत में ये काफ़ी विकेटें लेते हैं, तो अगर इनको ले लिया तो ये आपके लिए दोनों तरफ से पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो अजमतुल्लाह उमरजई भी एक जीटी के लिए इस सीजन तो की प्लेयर होने वाले हैं, और साथ में साई सुदर्शन 45 और 37 रन का स्कोर किया, अभी तक हाईएस्ट स्कोरर हैं जीटी की तरफ से, तो ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये भी एक आपके लिए की प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इनका तो नाम ही शुरुआत से गिनवाऊँ तो इनके कम पड़ जाएंगे, ट्रेविस हेड पड़ जाएंगे। देखो ट्रेविस हेड 62 रन आते ही पारी खेली थी, उसके बाद एडन मार्करम 42 नाबाद बनाए थे, उससे पहले 18 रन बनाए थे केकेआर के सामने। फिर पैट कमिंग्स को देख लो, दोनों मैचेस में इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है। मुंबई के सामने जहां बड़ा टारगेट चेस करना था, लेकिन उसमें भी इन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करी थी और 2 विकेटें, महत्वपूर्ण 2 विकेटें निकाली थी, और साथ में केकेआर के सामने भी 1 विकेट निकाली थी और इकोनॉमिकल भी रहे थे। तो पैट कमिंग्स भी यहाँ पे कप्तानी गेंदबाजी करते हुए आपको दिख रहे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ चल रहे हैं। साथ में अभिषेक शर्मा पहले मुकाबले में 32, फिर दूसरे में 63, अभी तक अच्छी लय पकड़ी हुई है अभिषेक शर्मा ने, तो ये भी एक की प्लेयर हो जाते हैं आपके लिए। और साथ में हेनरी क्लासन को तो कैसे भूल सकते हैं, नाबाद 80 रन और 63 रन की इन्होंने पारी खेली हुई है, ऑरेंज कैप की लिस्ट में ये चल रहे हैं, सेकंड नंबर पे है ना। तो हेनरी क्लासन भी आपके लिए एक बड़ी तगड़ी पिक है भैया, इसको तो टॉप पिक्स में रखेंगे हम। उसके बाद आ जाते हैं कि कैप्टेंसी की चॉइस के लिए कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास प्लेयर हो सकते हैं। अब कैप्टेंसी की चॉइस में देखा जाए हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड आ जाता है वहाँ पे नाम, फिर हेनरी क्लासन आ जाता है, पैट कमिंग्स भी वहाँ पे नाम है, एडन मार्करम भी है, नाम बहुत है, लेकिन हमें ऐसा प्लेयर लेना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जिता सके। अब उसमें कौन सा आ जाता है, हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड ओपन करने आएगा, और ओपन करते हुए ट्रेविस हेड का बल्ला हमने देखा भैया कैसे चला था पिछले मुकाबले में मुंबई के सामने, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी। तो ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन के लिए। साथ में आपके पास जीटी से बात करें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी और कोई देखा जाए तो उतना खास प्रदर्शन नहीं है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैच के टाइम, वहाँ पे चेंजेस अगर कोई देखने को मिलता तो वहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं कि फिर वहाँ पे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड, ये 4 खिलाड़ी होंगे जो आपको वाइस कैप्टन और कैप्टन के रूप में दिख सकते हैं। अब यहाँ पे बजट पिक की भी बात कर लेते हैं, जो बजट पिक आपके लिए हो सकते हैं कि भैया जो आपको एकदम अच्छे से बजट में भी मिल जाए और अच्छे पॉइंट्स भी दिला दे, तो उसमें जीटी के गेंदबाज मोहित शर्मा है, हर मुकाबले में गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेटें निकाल रहे हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं और फिर पावर प्ले में भी 1-2 ओवर मिल जाता है उनको, है ना, मिडल ओवर्स में भी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं और उनको विकेटें मिलती हैं। तो मोहित शर्मा आपके लिए एक बड़े अच्छा ऑप्शन है बजट पिक में। और अभिषेक शर्मा की तो हमने बात कर ही ली, बल्लेबाजी करते हुए आपको हमेशा रन करके दे रहे हैं, तो ये 2 खिलाड़ी आपके लिए एक बजट पिक में अच्छा बड़ा धमाका करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी को आप पक्का लेना है। वहीं टॉप पिक्स की बात करें तो जीटी की तरफ से भैया शुभमन गिल और अजमतुल्लाह उमरजई को ले सकते हैं आप। अजमतुल्लाह उमरजई वहाँ पे देखिए ऑलराउंडर है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप पिक्स आपके लिए कल के मुकाबले के लिए बन सकते हैं। और शुभमन गिल बल्ला अभी 2 मुकाबले में खामोश है, लेकिन गिल का बल्ला आप ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन पिक होने वाले हैं, है ना। अब पिछले मुकाबले की स्टैट्स की बात करें, जो पिछले मुकाबले में अपनी अपनी टीम के लिए स्टार प्लेयर रहे थे, तो उसमें देखिए ट्रेविस हेड 62 रन, है ना, साथ में हेनरी क्लासन 80 रन बनाए थे, और अभिषेक शर्मा की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने भी 63 रनों की पारी खेली थी, तो वो भी एक स्टार प्लेयर थे। उसके बाद पैट कमिंग्स 2 विकेटें उन्होंने ली थी, लेकिन जीटी की तरफ से 2 ही प्लेयर हमें दिखे थे, राशिद खान 2 विकेटें लेते हुए और साथ में साई सुदर्शन 35 रन बनाते हुए, 37 रन बनाते हुए। तो ये 2 खिलाड़ी, तो ये 5-6 खिलाड़ी जो आपके पिछले मैच के स्टार थे, इस मुकाबले में भी ये स्टार बनने की दम रखते हैं, तो ये खिलाड़ी आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। अब उसके बाद फैंटेसी टीम अब बना लेते हैं कि भैया अब ये कॉम्बिनेशन, अब हमने सारी बातें समझ ली, स्टैट्स देख लिए, कौन कौन से खिलाड़ी पिछले मुकाबले में कैसा करके आ रहे हैं, अब आगे वाले मुकाबले में क्या कर सकते हैं, क्या रिकॉर्ड है, हेड टू हेड सब बातें कर लिया। तो अब देखते हैं फैंटेसी टीम की। अब फैंटेसी टीम की तैयार करें तो विकेट कीपर के पास हमारे पास 2 चॉइस है। हेनरी क्लासन को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। रिद्धिमान शाह को आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिद्धिमान शाह के साथ मैं अभी जा रहा हूं। अगर एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो बनाया मैंने, वो रिद्धिमान शाह और हेनरी क्लासन दोनों को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे
लिया है। उसके बाद बल्लेबाजों में डेविड मिलर को रखा है भैया, क्योंकि मिडल ऑर्डर में कल हमें पता है गेंदबाजी वहां पे सनराइजर हैदराबाद की अच्छी है, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी आ सकती है। राशिद खान होंगे वहां पे, काफी अच्छे तरीके से खेले हैं जीटी में जब वो थे। अब वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पे डेविड मिलर मैंने अपनी टीम में रखा है, क्योंकि डेविड मिलर भैया बड़े अच्छे बल्लेबाज है। वहां पे मयंक मार्कंडे आपको दिखेंगे तो उनके सामने डेविड मिलर आपको अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं, लंबी लंबी हिटें लगाना जानते हैं। तो डेविड मिलर मिडल ऑर्डर में एक अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में इस बार रखा है। साथ में ट्रेविस हेड ओपन करने आएंगे, उनको भी रखा है। अभिषेक शर्मा 3 नंबर पे खेलेंगे, उनको भी, और शुभमन गिल उनको भी मैंने अपनी टीम में रखा है। तो ये 4 बल्लेबाज, 2 विकेट कीपर, 6 हो गए हमारी टीम में। उसके बाद एज ए ऑलराउंडर मैंने एडन मार्करम को रखा है यहाँ पे, और बाकी अजमतुल्ला की तरफ नहीं गया हूँ इस वाले कॉम्बिनेशन में। अगले वाले कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि वो होते या नहीं होते, लेकिन इस वाले कॉम्बिनेशन में एडन मार्करम को मैंने अभी बस अपनी टीम में रखा है। अजमतुल्ला उमरजई को थोड़ा साइड लाइन कर रखा है। उसके बाद गेंदबाजों में राशिद खान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पैट कमिंस को भी नहीं छोड़ना है, मोहित शर्मा रखना ही रखना है। हर मैच में विकेट दिला रहे हैं, डेथ ओवर के गेंदबाज हैं, तो डेथ ओवर में विकेट आनी होती है गेंदबाजों को, है ना। तो मोहित शर्मा को रख लेना, और अगर स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं तो इनको भी अपनी टीम में रखना है, क्योंकि ये भी डेथ ओवर में गेंदबाजी कराते हुए दिखते हैं। भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म नहीं चल रहा है, इस वजह से नहीं खेला है, लेकिन अगर टी नटराजन खेलते हैं तो टी नटराजन को आप स्पेंसर जॉनसन की जगह अपनी टीम में रख सकते हैं। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखा जाए तो देखिए भैया, यहाँ पे हेनरी क्लासन को केवल रखा गया है, यहाँ पे केवल हेनरी क्लासन को हमने रखा है। और साथ में बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और साई सुदर्शन को रखा है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मैंने एडन मार्करम, अजमतुल्ला उमरजई को रखा है। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में ये योगदान देते, इस वजह से इनको इस वाले कॉम्बिनेशन में मैंने रखा है। और जबकि पैट कमिंग्स, मोहित शर्मा, राशिद खान और स्पेंसर जॉनसन ये मेरे गेंदबाज होने वाले हैं इस वाले कॉम्बिनेशन में भी। तो अब कप्तान और वाइस कप्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कप्तान ट्रेविस हेड को बना रखा है और वाइस कप्तान अजमतुल्ला उमरजई की तरफ गया हूं मैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं। जबकि अगर एक और कॉम्बिनेशन आपको लेना है तो वो भी आप देख लीजिए, जो कप्तान है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं कि एक में आप हेनरी क्लासन को कप्तान बना दीजिए और वाइस कैप्टन शुभमन गिल को आप बना सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कल 6:30 बजे आपके मुकाबले से पहले हम जुड़ जाएंगे लाइव। तो ये था आपके लिए कॉम्बिनेशन कुछ जो आपको बताए मैंने। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो फिर मैच से पहले हम आपके साथ लाइव जुड़ ही जाएंगे, है ना। 3 बजे से पहले आपसे लाइव जुड़ेंगे, ताकि टॉस से पहले एक बार आपसे बात कर ले। उसके बाद टॉस के बाद जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज होता है वो आपको क्रिकेट एडिटर के लाइव वीडियो में पता चल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको वो लाइव के नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, है ना, ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाएँ और आपको एक अच्छी बेहतरीन टीम, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे आपको चेंजेस करते हुए आपको एक बेहतरीन टीम बना के हम फिर से दे देंगे। तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।